नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए, वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार के आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2015 का क्वेश्चन पेपर, और इसमें हम लोग शैक्षिक अभिवृत्ति और जो सामान्य ज्ञान है इसको हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग तर्क शक्ति जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसको सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो रीजनिंग में आप लोग जानते ही हैं कि तकरीबन 12 से 13 क्वेश्चन है ना, तो ये आपको देखने को मिलेंगे और इसमें पूरे नंबर ला सकते हैं आप लोग, है ना। तो बहुत ज़रूरी है रीजनिंग वाला पोर्शन। तो चलिए फिर, इतना ये तो हम लोग देख चुके हैं। कहाँ से शुरू है भाई रीजनिंग? तो ये 53। चलिए, तो 53 यहाँ से रीजनिंग शुरू हो जाती है हमारी। देखो क्वेश्चन क्या है, 4:9, 4:9 और समानुपात है। यहाँ क्या आएगा 27। तो ये हमें सॉल्व करना है। देखिए इनमें इनके बीच क्या संबंध आ रहा है। तो 4 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करें तो 4 दूना 8 प्लस 1 अगर इसमें जोड़ दें तो ये आ जाएगा 9, है ना। तो यहाँ भी अगर देखें तो यानी कि +1 मल्टीप्लाई 2, तो 2 का किस संख्या का गुना, अगर 8 का 2 से मल्टीप्लाई करें 8 दूना 16, 1 जोड़ दें तो 17। तो हमें तो 27 चाहिए। तो 6 को देखते हैं, अब 6 तो और भी कम आएगा, 17 जब आ रहा है 8 से तो 16 दूना 32, 1 33, ये ज़्यादा आ जा रहा है। तो 13 को देखें, 13 दूना 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा 27। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, देखते हैं 54। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 100 का योग। तो 1 से लेकर के 100 का योग यानी कि पूछा जा रहा है हमें। तो शुरुआती जो प्राकृत संख्या है यानी कि 100 तक, तो इनका योग पूछा जा रहा है। तो अगर शुरुआती से अगर प्राकृत संख्याओं का योग अगर हमसे पूछा जाएगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n+1/2। तो इस फॉर्मूले को याद रखना कि अगर प्राकृत संख्याओं का योग हमें निकालना है तो n+1/2। तो कितने संख्याओं तक, कुल संख्याओं, कितने संख्याओं तक, 100 संख्याओं तक। तो n की जगह यानी कि 100। तो 100 प्लस 1/2। तो 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 50, और ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा भाई। 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 101। तो 101, ठीक, 101 मल्टीप्लाई 50। 0 0 0, 5 का 1 से करेंगे तो 5, 0 5 एकम 5। तो कितना आया, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको इतना सॉल्व करने की आवश्यकता एग्जाम में नहीं होगी, है ना। अभी केवल समझाने के लिए 50 50 कहाँ है सी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाने वाला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। देखो ये क्वेश्चन है ये मिश्रित भिन्न, और मिश्रित भिन्न का क्वेश्चन कहीं पर भी आपको दिखेगा तो पहले इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लीजिए। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो हर में जो संख्या है, जो सीधी जो संख्या है इसके साथ गुना करना है और ऊपर वाली संख्या को उसमें जोड़ देना है। तो 9 चौको 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, 39/4। ठीक है, हर में जो संख्या है वो चीज़। ऐसे ही यहाँ भी आप लोग देखोगे 17 का मल्टीप्लाई 7 से करना है, 17 7 119 प्लस 2 को जोड़ देना है 121/17। ठीक है, ऐसे ही बीच में ये माइनस है तो यहाँ माइनस करोगे, ठीक। और 15 मल्टीप्लाई 9, 15 9 135 प्लस 1 जोड़ देना है 136। तो 136/15, ठीक है, ये 15। ठीक, तो अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, तिर्यक गुणा करेंगे। 39 गुना 17, इसका प्लस बीच में है तो बीच में प्लस, ठीक है। और 4 का गुना मल्टीप्लाई 4 का जो है 121 में, ठीक। तो ये चीज़, और बट्टे में जो है सीधे गुना, ठीक। ये आपको भिन्न सॉल्व करना आना चाहिए। तो ऐसे इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसको सॉल्व अगर करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन
ए डैश यहाँ क्या संख्या, ये कौन सा लेटर यहाँ पर आएगा ये आपको बताना है। तो इनको यहाँ पर, ताकि जो है ये सीक्वेंस में एक सिस्टमेटिक जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस हमारा पूरा हो जाए, ठीक। तो इसमें आप लोग इनको रख के देख सकते हो कि अगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। इनको रख के आप देख सकते हैं, जैसे ए ऑप्शन को रखते हैं तो ए यहाँ और यहाँ रख दो बी, ठीक है। अगर यहाँ देखोगे, चलो अगर ये 4 सेट एक में 4 का सेट अगर बना के चलें हम, तो ए बी है ना, तो ए या फिर 5 भी लें तो ए बी, तो यहाँ बन रहा है क्या ऐसा बी है ना, कुछ अलग बन रहा है। देखो ए बी डबल ए, फिर ये यहाँ पर देखो 4 5 बी हो गए, यहाँ 5 बी, यहाँ 2 ही बी, यहाँ 1 ही बी। तो ये थोड़ा सा हमारा सिस्टम ये ठीक नहीं बन रहा है। अगर इस ऑप्शन को रखें सी को, अगर हम इसको रखें तो ए बी यहाँ ए, यहाँ ए। अब इसको देखें तो ए यहाँ 3 बी 4 बी हो गए, यहाँ 3 बी 3 ए, यहाँ 3 बी, यहाँ 4 ए, ठीक। देखिए 2 ए 3 बी 4 बी, 2 ए 4 बी, 3 ए 3 बी और 4 ए। देखो यहाँ 2 ए थे, यहाँ 3 ए, ये बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ ए ये 4, यानी कि यहाँ भी बढ़ गया। और यहाँ बी देखिए 3 था बी, 4 बी थे, यहाँ 3 बी यानी घट गया, ठीक है। और यहाँ आता तो फिर 2 बी। तो ये सीक्वेंस हमारा कंप्लीट आ रहा है, ठीक। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 57, ए जेड सी एक्स एफ यू, और यहाँ क्या आएगा, ठीक। ये अल्फ़ाबेट देखो, जो लेटर होते हैं इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये देखो ए का ठीक उल्टा जो होता है, विलोम जो होता है वो क्या होता है, जेड होता है, आपको ध्यान रखना है। ये अल्फ़ाबेट वाला अगर सीक्वेंस अगर आप आ जाता है एग्जाम में, तो आपको तुरंत ही ABCD को जो है वो लिख लेना है, ABCDEFGH। 1 मिनट इसको थोड़ा हटा लेते हैं। हाँ, ABCDEFGHIJKLM, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 26 लेटर होते हैं। तो आपको 13 एक में, और इसी के नीचे से आपको यहाँ से शुरू कर लेना है, ठीक। NOPQRSTUVWXYZ। तो ए का ठीक उल्टा जेड हो गया। ऐसे सी का एक्स देखिए बिल्कुल है, ऐसे ही एफ का यू बिल्कुल है। देखो यहाँ 1 मिस हुआ, यहाँ 2 मिस हुआ, यहाँ हम 3 मिस कर लेते हैं। देखिए जे क्यू है क्या, बिल्कुल है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं 58। तो यहाँ भी आपको अल्फ़ाबेट आपने लिखा है ना पहले से, तो आपके देखिए 2 क्वेश्चन आपके लगातार ही क्रम में जो है वो ठीक होने वाले हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, और इसको देख लेते हैं। जो चीज़ दिया गया है तो वहाँ से हम चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पी के बाद क्या आता है भाई, QRS, ठीक। यानी कि P+3 बन रहे हैं, है ना। तो 3 लेटर और जुड़ रहे हैं, तो तब जाके जो है ऐसे बन रहा है P+3 ऐसे हुआ। तो यहाँ भी क्या ऐसा हो रहा है, STUV, बिल्कुल 3 हो रहे हैं, +3 यहाँ भी हो गया। यहाँ भी चेक कर लीजिए, WXY +3 बिल्कुल यहाँ भी हो रहा है। ZAB यानी कि +3 यहाँ भी हो रहा है। तो ये हमारा सीक्वेंस जो है ये ठीक जा रहे हैं हम लोग, है ना। अब आगे देखते हैं यहाँ इसके साथ क्या हो रहा है भाई, CDE +3 तो यहाँ भी हो रहा है, क्या +3 यहाँ भी हो रहा है। RST बिल्कुल +3 यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी चेक कर लीजिए। GHI +3 यहाँ भी हो रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ यानी कि +3 -3
आना चाहिए इधर को, क्योंकि हम पीछे इधर को आ रहे हैं, यानी कि क्या जोड़ के P बनेगा 3, ये आना चाहिए। ठीक, तो पीछे वाले देख लीजिए, एम एल से देखते हैं तो एम एन ओ, ओ ये तो P है, ओ P, यानी कि L के बाद क्या आता है M। ठीक है, M के बाद अगर 3 जोड़े हम N O P, तो हमें P चाहिए, तो M आना चाहिए यहाँ लास्ट में, तो एक ही में है, तो हमारा आंसर निकल गया। ठीक, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 के लिए देखिए कुछ कूट दे रखे हैं और इन कूट के आधार पर ही हमको इसके आंसर 59 से 62 तक जो है आंसर देने हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाते हैं और मेरिट तो वही बनाते हैं, है ना, और कुछ बहुत क्वेश्चन रीजनिंग में ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, हर कोई बना लेते हैं, लेकिन जो लगभग 3 या फिर 4 जो क्वेश्चन होते हैं जो उनको सॉल्व कर लेते हैं तो फ़ायदा तो उन्हीं को मिलता है ज़्यादा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, आसान क्वेश्चन आसान ही रखते हैं लेकिन उनको तो गलत करना है नहीं। निम्नांकित कौन सी संख्या को प्रदर्शित करते हैं, ये कूट दे रखे हैं, देखो इसमें ये वाला चिन्ह कहाँ है, ये है, तो इसका क्या है 7, तो 7 आना चाहिए पहला, ये तो गया, ये भी गया। अगला क्या है, ये है, ये क्या है, ये ठीक है 9, बिल्कुल 9 आना चाहिए, 9 है अगला, दोनों में है 9, है ना, दोनों में है 9 भाई। चलिए अभी भी ठीक है, ये पत्ता वाला ये वाला है और इसका क्या है कोड 1 है, कहाँ है भाई 1, इसी में है, तो ये आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, निम्नांकित द्वारा कौन सी संख्या प्रदर्शित होती है, ये भी 62 तक इसी से पूछ रहा है। तो ये वाला चिन्ह जो है फिर से हमें ऊपर देखना पड़ेगा, है ना, तो ये हमें देखना पड़ेगा भाई कूट, ये है, ठीक है, तो ये वाला कहाँ है, ये है 2, सबसे पहले 2, फिर ये पत्ता वाला ये 7 है, ये कहाँ है, ये है 4, 274 कहाँ है भाई, 274 एक ही में है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। एक बार चेक कर सकते हैं आप लोग, अगर समय है आप लोगों के पास, बहुत समय मिलता है वैसे भी हमारे एग्जाम में, है ना, 2 घंटे बहुत होते हैं 100 क्वेश्चन के लिए, तो आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ऐसे सभी में ये 61, 62 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपको कूट दे रखे हैं और उससे ही नंबर आपको लगाने हैं। तो आगे बढ़ते हैं 63, निम्न संख्या श्रेणी को पूरा कीजिए। तो इस श्रेणी को पूरा करना है, 1 है, 3 है, 11 है, 47 है, यहाँ क्या आएगा 1439 है। ठीक, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 1 गुना अगर 2 करें प्लस 1 करें तो ये 1 दूना 2 प्लस 3 बन जाएगा, तो ये 3 3 9 प्लस 2 कर लो। ठीक है, चलो अभी भी ठीक बना है। तो 11, अब ये 2 का गुणा यहाँ 3 का, यहाँ 4 का होगा, 11 से कुछ 44 प्लस यहाँ 2 हुआ था तो यहाँ 3 कर लो, तो ये 47 बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहाँ इतना हुआ, तो अब हम 47 में गुना कर लेते हैं 5 का, क्योंकि यहाँ 4 तक हो गया। अब इसमें जोड़ देते हैं 4। ठीक, तो ये 47 × 5 कितना हो जाएगा, देखिए 5 से 35, 5 को 20, 20 और 3 30। ठीक है, तो ये 235 और ये 4 39। ठीक है, 4 इसमें ऐड करेंगे तो 239, ये आपका आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो फिर ये इतना ही आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 64, 15 10 5 150, तो यहाँ क्या आएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, देखिए इसमें ये 15 10 5, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि A माइनस B बराबर C, इस टाइप से हो रहा है। और यहाँ 150 कैसे बनेगा, अगर इनका मल्टीप्लाई कर दें तो, यानी कि A गुना B कर दें तो ऐसे ही देखते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है। 16 माइनस 12 4 हो गया, बिल्कुल हो रहा है। और 16 गुना 12 अगर करेंगे तो 192, बिल्कुल 6, है ना, 6 दूना 12 100। ठीक, तो ये ठीक हो रहा है। यहाँ भी अगर चेक कर लें तो ये A माइनस B 5 आ गया। ठीक है, और 20 गुना 15
अगर हम करेंगे तो 15 दूना 30, 1 0, डी 300। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 2 20 120, यहाँ क्या आएगा 31 90। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 20 अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.20, अगर यहाँ मल्टीप्लाई 10 का यहाँ भी करते हैं तो 20 दशम ये 200, ये ज़्यादा हो जाता है भाई, ये हमारा नहीं बैठ रहा है। अगर 2 पंचे करें, है ना, 2 पंचे 10, 5 का मल्टीप्लाई करें 2 पंचे 10, इसमें 10 जोड़ दें तो 20 हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर 20 गुना 5 करें तो 20 पंचे 100, 100 प्लस इसमें कितना जोड़ें कि 120 बनेगा, इसमें 20 जोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, 120 हो गया। अब 120 का गुना 5 से कर लीजिए, और इसमें 10 फिर 20 यहाँ 30 जोड़ते हैं। चलिए इसको देखते हैं एक बार कितना होता है। 120 पंचे 12 पंचे 60, 600, 630, 630 क्या ऑप्शन में है? जी हाँ बिल्कुल है। लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 630 गुना 5 प्लस यहाँ 40 क्या ये बन रहा है, तो 5 0 0, 5 3 15, 5 6 30, 30 और 1 31, तो 3150 में 40 जोड़ोगे 3190, बिल्कुल सही बन रहा है। तो ये हमारा आंसर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 66। नीचे दिए गए चित्र में कितने आयत हैं? आयत पूछता है आपसे कि कितने हैं। तो ये देखिए, इसको नंबर दे दीजिए 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए 3 2 5 1 6। ठीक है, ये रेक्टेंगल आपको निकालने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी। 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, तो 6 प्लस 6 है ना। लेकिन 12 क्या आंसर होगा? 12 आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पर ये हमने 2 बार जोड़ दिया ना, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो 1 माइनस करना पड़ेगा इसे। 12 माइनस 1 बराबर 11। क्या 11 है? नहीं है बिल्कुल। तो इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 67। चित्र में दी गई तालिका में छूटे हुए अक्षर की पूर्ति कीजिए। कहाँ छूटा है भाई? ये छूटा है, तो यहाँ पर आपको पूर्ति करनी है कि क्या आएगा। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ से कुछ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ए बी सी प्लस 2 है ना, प्लस 2। क्या यहाँ भी प्लस 2 हो रहा है? जी हाँ, डी ई प्लस 2 हो रहा है। क्या यहाँ हो रहा है? यानी कि ये तो पीछे आ रहा है, तो यहाँ से चेक करते हैं। आई जे के, यहाँ क्या हो रहा है? प्लस 3 हो रहा है। ठीक, क्या यहाँ भी प्लस 3 हो रहा है? एल एम एन, जी हाँ यहाँ भी प्लस 3 हो रहा है। ठीक, तो यहाँ चेक करते हैं। आर एस टी यू फी, यहाँ कितना हो रहा है? प्लस 4 हो रहा है। यहाँ भी प्लस 4 कर देते हैं। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो क्या आ जाएगा हमारा? जेड। ऑप्शन में है क्या? जेड, बिल्कुल। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ये थोड़ा सा भाई इसमें बहुत आपको दिक्कत होगी, है ना। इसमें त्रिभुज ज्ञात करने हैं आपको। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। देखो किस प्रकार से बना है। एक हम थोड़ा सा इसको, हाँ चलिए यहाँ एक ड्रॉ कर लेते हैं हल्का सा। ये है, ये है, ठीक है। और बीच से ये लाइन गई है, तो एक तो हमारा ये पूरा हो गया और एक ये 2 हो गए। तो कितने हो गए टोटल? अभी तक 3 हमारे बन गए, ठीक है। अब इसी में देखते हैं, एक यहाँ से फिर ये गया है भाई, ये भी एक त्रिभुज गया है ना। और ऐसे ही एक लाइन यहाँ से भी गई, तो ये कितने हो गए? एक तो ये बीच वाला ये बड़ा वाला हो गया है ना, ये ठीक। इसको मैं अगर दूसरे कलर से अगर देखूं, ये वाला, ठीक है, ये ठीक। और एक
इसी के जो हैं वो छोटे ये 2 पार्ट हो गए, तो 3 ये हो गए प्लस 3। ठीक, अब इसको और दूसरे कलर से देखें तो ठीक है। अब इसमें एक ये वाला हिस्सा बन गया है, ये एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये आपका बना। ठीक, तो ये प्लस 2 ये आपके और बन गए। ठीक है, और देखें इसमें कुछ और दिख रहा है, ये कौन सा वाला, ये वाला, ये। ठीक है, ये। ठीक, ये वाला 2 ये बन गए। ठीक, यहाँ तक हमारे 3 3 6 6 4 10 त्रिभुज यहाँ तक बन चुके हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या है, ये मिला दिया, ये मिला दिया हमने, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ अंदर देखते हैं भाई, यहाँ से क्या गया है, बिल्कुल ये गया है यहाँ, और ये जो लाइन है, ठीक है, ये थोड़ा सा आड़ी तिरछी बन गई, लेकिन इसको ठीक है ना। ये तो इसमें एक ये त्रिभुज बन गया हमारा, और एक ये बन गया कौन सा, जो ये बना है ना, ये। ठीक, तो 2 ये बन गए। और कहीं बन रहे हैं क्या अंदर? फ़िलहाल अभी तक कोई नहीं बनी। ठीक है, अब एक लाइन फिर ऐसी गई है, तो ये यहाँ टच नहीं है, ये चतुर्भुज बन जाता है, तो ये नहीं बना है, इसको ध्यान रखेंगे, ये भी नहीं है, केवल ये और ये थे। और ऐसे ही यहाँ से मिला दो, ये है, ये एक त्रिभुज ये हो गया, इसके 2 पार्ट ये और हो गए, तो ये कितने हो गए, 3 यहाँ हो गए। कितने हो गए टोटली? 15 अभी तक फ़िलहाल हो गए। क्या कुछ और दिख रहे हैं कहीं? ये आपका एक ये दिख रहा है। ठीक है, इसको दूसरे कलर से करते हैं। ये आपका दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, और ऐसे ही एक ये आपका दिख जाएगा, ये। ठीक, ये 2 ये दिख गए। ठीक, और एक पूरा बड़ा जो है हमारा ये है ना, ये दिख जाएगा। ठीक, और कहीं दिख रहा है और कहीं नहीं बनेगा। ठीक, तो ये कितने हो गए? 15 2 17 1 18। क्या 18 है ऑप्शन में? नहीं है, है ना। तो ये भाई ये कुछ 16 से तो ज़्यादा ही है ना, 16 से ज़्यादा ही है। तो ये हो सकता है 1 2 कहीं हमने थोड़ा ड्रॉ वो कर लिया है ना, अब अंदाज़ा वो कुछ ऐसा नहीं आ रहा है। तो ये हो सकता है 22 या फिर इससे अधिक ये होंगे। ठीक, तो ये आप लोग एक बार ड्रॉ करके देख लेना, ये थोड़ा सा यहाँ पर बनने में वो हो रहा है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे। यदि a बराबर 1 और AID बराबर 36, तो BELL इक्वल टू कितना होगा? ए अल्फ़ाबेट में नंबर 1 पर आता है ना, तो ऐसे ही AID ये कितने पर? ये 4 पर आता है ना। ये J आपको ध्यान रखना है, J जो होता है ये 10 पर आता है ना, तो J किसके बाद आता है? I के बाद, तो I 9 पर आता है और A 1 ही है ना। तो देखो 36 कैसे बनेगा? ये 9 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 9 चौका 36, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36। तो यानी कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको भी मल्टीप्लाई कर दो। B कितना होता है? 2 नंबर पर आता है। E कितने पर आता है? C D के बाद E आता है, तो ये 5 पर आता है, मल्टीप्लाई 5 गुना L। J आता है आपके 10 पर, तो KL यानी कि 12 पर आएगा L, तो 12 गुना 12 144 होता है ना, 5 गुना 10 होता है, तो 1 0 और लगा दो, 1440 क्या है? बिल्कुल है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 70 ये जो है ये जीके का क्वेश्चन है आपका, और हाँ यहाँ है। ठीक, 73 में आइए। 73 आपसे प्रश्न आकृति है। अगला जो है ये उत्तर आकृति, इनमें से कौन सी आकृति आएगी ये पूछा जा रहा है। तो ये
देखिए ये है, ये थोड़ा सा फिर नीचे आया है, यानी कि थोड़ा सा इधर को नीचे आया, फिर ये जस्ट थोड़ा इधर आया, ये जस्ट इधर को आएगा, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है इधर को ऐसे आना चाहिए, है ना। तो ऐसे किधर की ओर है, ये तो नहीं आएगा भाई, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये आंसर ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, 74 देखते हैं। ये यहाँ तक बना, ठीक है, यहाँ तक बना, सीधी लाइन गई, ठीक है, ये यहाँ तक बना, ऊपर लाइन गई। तो अब इधर को आना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये ऐसे हो रहा है ना, तो यहाँ इधर को आनी चाहिए। तो कहाँ है भाई, ये बना, इधर तक बना, इधर गई। तो पहला ही ऑप्शन, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन इसका क्या है, सही जवाब है। ठीक, अब आइए 75 पर। 75 को देखिए, ये देखिए, देखो इसमें जो ब्लैक है वो इधर को गया, ठीक है, यानी कि एक कदम आगे बढ़ा, है ना, एक कदम आगे बढ़ा, तो ये भी यहाँ से एक कदम आगे बढ़ गया। ठीक, यहाँ से यानी कि ये देखिए, ये एक कदम आगे बढ़ा तो यहाँ चले जाएगा, बिल्कुल यहाँ गया है। तो एक कदम आगे जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो ब्लैक बिल्कुल यहाँ आया है। ठीक है, तो अब ये एक कदम आगे बढ़ेगा तो ब्लैक कहाँ आना चाहिए, ब्लैक आ जाना चाहिए आपका यहाँ। ठीक है, तो इधर कौन सा है, सभी में है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब दूसरा चेक कीजिए। अब इसके आगे जो वाइट है वो इसके एक कदम पीछे गया, एक कदम माइनस की ओर इधर को आया, है ना, फिर एक कदम फिर माइनस की ओर आया है इधर, बिल्कुल एक कदम माइनस फिर आएगा, यानी कि इधर वाइट होना चाहिए। तो इधर वाइट कहाँ है, इन तीनों में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। ठीक, लेकिन 3 ऑप्शन में तो है भाई। फिर आगे देखिए, अब किसको चेक कर कीजिए, आप देखिए इस बिंदु को जो ब्लैक से आगे था। ठीक है, तो यहाँ गया तो ब्लैक से ये एक कदम पीछे था, है ना, ये एक कदम पीछे था, यहाँ देखते हैं हम एक कदम आगे बढ़ जाता है ना। ब्लैक एक कदम आगे गया और ये कितने कदम आगे गया, 1 2, यहाँ गया है ना सीधे 3 कदम आगे गया है। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 2 3 कदम आगे, यहाँ डॉट है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो ये एक कदम अब 3 कदम आगे जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ डॉट आना चाहिए, यानी कि यहाँ डॉट कहाँ है, इसमें है और एक इसमें है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी हमारा हट गया है। ठीक, तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन यहाँ पर बचे हुए हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए डबल सिंगल, डबल सिंगल, तो सिंगल वाला आना चाहिए, है ना, तो सिंगल वाला पॉइंट होना चाहिए। तो सिंगल वाला पॉइंट हमारे पास ये ऑप्शन में ही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना है। रीजनिंग है तो आपको थोड़ा सा अपना जो तर्क शक्ति है, अपनी जो पावर है ना, जो संतुलन है माइंड का, वो सही रखना पड़ेगा। ठीक, 76 में आइए, देखो ये जो पॉइंट आया है ये नीचे है, तो ये एक दिशा जो है ना, तो ये जो है बिल्कुल 90 एंगल घुमा है, इधर को गया, फिर 90 एंगल घुमा ऊपर गया। अब 90 एंगल घूमेगा तो इधर की ओर जाएगा ऐसे, है ना, तो इधर की ओर कौन सा है, केवल बी ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं 77 की ओर। 77 क्वेश्चन देखिए, ये इधर गया है ना, ये 90 एंगल इधर है, ये फिर इधर है। ठीक, अब यानी कि ये इधर को आया, ठीक, क्योंकि ये फिर इधर है ना, तो ये फिर इधर आया 90 एंगल। अब ये 90 एंगल फिर इधर आएगा, तो यानी कि ये 1 मिनट, तो ये 90 एंगल ये इधर को किधर को आ रहा है, देखो ये इधर था ना, इधर से इधर आया, ये फिर इधर को, यानी कि ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ये, ठीक, ये ऐसे घूमेगा, यानी कि ये आपका ऐसे होना चाहिए। तो नीचे को है मुँह, बिल्कुल है ए ऑप्शन। ठीक, तो आपका जवाब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये फिर से आपके जीके को क्वेश्चन आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं आगे। हाँ, ये है 83 से देखिए। 83 क्या बोल रहा है भाई, हर प्रश्न यदि क्रम जारी रहा तो दाहिनी ओर दी गई आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति बाईं ओर प्रश्न आकृति के तत्काल बाद आनी चाहिए। तो तत्काल बाद कौन सी आएगी, ये भी वही चीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए एक ऊपर था, तो 2 नीचे आ गए। ठीक है, अगली बार 2 बढ़े, यानी कि नीचे को
इसमें फिर एक बड़ा है ना, यहाँ पर ये यानी कि इसमें और इसमें कितना अंतर है, एक ही का अंतर है। एक बड़ा यहाँ दो बढ़ने है ना, यहाँ दो बढ़ने हैं, यहाँ एक बड़ा, और यहाँ अब दो बढ़ने चाहिए फिर, तो यहाँ पूरा है दो बढ़ गए बिल्कुल ये, ठीक है, दो बढ़ गए। यहाँ एक ही बढ़ गया, देखो एक ही बढ़ा, ठीक, यहाँ एक ही बढ़ा। अब यहाँ दो बढ़ने चाहिए, ठीक, तो दो बढ़ेंगे, दो बढ़ने चाहिए यहाँ, ठीक, तो यहाँ दो बढ़ेंगे, तो यहाँ तो इसमें एक ही बड़ा है ना, क्योंकि एक इतना ही बड़ा है, तो ये एक ही बड़ा है, नहीं होगा। यहाँ कितने बड़े देखो, यहाँ एक तो ये बढ़ गया है ना, और एक यहाँ बढ़ गया है ना, तो दो बड़े हैं यहाँ। तो लो यहाँ भी चेक कर लेते हैं, तीन, एक बड़ा है यहाँ, ठीक, और एक ही बड़ा है, ठीक। हाँ, यहाँ इसी में एक ही में दो बढ़ गए, एक ही में दो बढ़ गए, तो ये एक ही में दो नहीं, अलग अलग बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपने देखा है ना, एक ही है, ये देखिए अलग अलग बढ़े हैं, तो हमारा ये बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 84 देखिए, 84 को देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हैं, इनको आपको अच्छे से सॉल्व करने होंगे, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी अगर माइंड आपका कनेक्ट नहीं रहा ना उन चीज़ों में। तो 84 क्या है, प्रश्न आकृति दी गई है और उत्तर आकृति यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये आपको देखना है। तो इसमें देखिए जो ओ है, या फिर इसको जीरो कहें, ओ कहें, तो ये सभी में है ना, यहाँ सभी में है, ये जो चीज़ सभी में है वो चीज़ देख लें। तो ये वो सभी में है, तो यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, इक्वल जीरो, एक कदम ये यहाँ से एक कदम आगे की ओर आ गया, ठीक है, ऐसे, ठीक, ये पीछे थे तो ये आगे, फिर ये पीछे थे ये आगे, ठीक, ऐसे ही ये जीरो पीछे, ये जीरो यहाँ आ जाएगा, इक्वल यहाँ आ जाएगा, तो जीरो और इक्वल कहाँ पर है, जीरो बीच में आ जाएगा, ठीक, जीरो, हाँ जीरो बीच में होगा, इक्वल यहाँ होगा, ये भी सही, ये भी हो सकता है, जीरो और इक्वल ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक। अब जीरो से आगे क्या है, इक्वल साइन, ये भी ठीक है ना, ये साइन ठीक है, और उससे आगे क्या है, एस, ठीक है, तो उससे आगे एस है, तो ये हो सकता है, ठीक, उससे आगे एस है, ठीक, और मल्टीप्लाई बीच में है, तो ये जाएगा क्रॉस में, ठीक है, तो मल्टीप्लाई जो है ये यहाँ जाएगा, ठीक, तो ये तो यही है, और ठीक, तो ये हमारा ए ऑप्शन में ही दिख रहा है, एक मल्टीप्लाई और, है ना। इसके अलावा देखिए और कुछ है क्या जो सभी में है, इक्वल सभी में है, तो इक्वल यहाँ भी आया ही है, ठीक है, सभी में है। और इसके बाद और मल्टीप्लाई देखिए, मल्टीप्लाई सभी में है, मल्टीप्लाई भी आ गया, ठीक है, और ऐसे ये नहीं है सभी में, ये अलग आ रहा है, अलग चीज़ आ रही है, और एक चीज़ अलग आ रही है, तो एक चीज़ अलग आनी चाहिए, है ना, जो रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो ये यहाँ पर ऐसे रिपीट हो जा रहा है, तो यहाँ एक अलग चीज़ आई, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में आइए। तो ये है, यहाँ क्या आएगा, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है, एन सभी में है, तो देखिए एन इधर चली गया एक, ठीक है, फिर एन इधर आ गया, ठीक है, फिर एन इधर चली गया, फिर एन इधर आ गया यहाँ, अब एन उधर जाएगा, यानी कि यहाँ पर एन आना चाहिए कोने पर, एन दो, ये दो तो कट गए, ठीक। चलिए और कुछ है, टी चलो ये उधर हो रहा है, नीचे वाले में कुछ बन रहा है क्या, एल इधर है, एल इधर आ गया, एल इधर है तो अब उधर जाएगा, बिल्कुल उधर गया, एल अब उधर था तो अब इधर आ गया, बिल्कुल इधर आ गया, अब उधर जाएगा, अब इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर एल आएगा। देखिए कहाँ पर है, यहाँ एल, इन दोनों में देखिए एल यहाँ है, ठीक, तो ये ऑप्शन सही हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे हम रीजनिंग को, ठीक। चलिए 86 क्वेश्चन देखना है। तो इसमें
इसमें क्या है, प्रश्न आकृति दी गई है, उत्तर आकृति हमने देखना है। तो यहाँ क्या आएगा ये देखना है हमने। तो इसमें देखिए ये डॉट हमें दिख रहे हैं, एक एक छोड़ के, है ना, ऐसे ही एक एक छोड़ के हमें ये वर्ग भी दिख रहा है। ठीक, तो यानी कि कहने का मतलब वर्ग तो आ जाएगा। ठीक, वर्ग और ये सब ये तो सेम है, सब में है। अब ये कितना चेंज हो रहा है देखिए, ये आधा बढ़ा यहाँ। ठीक है, तो ये आधा बढ़ेगा तो ये यहाँ आएगा आधा बढ़ने के बाद, तो यहाँ आना चाहिए, यानी कि बी और सी, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे ये हेलीकॉप्टर है, ये आधे से इधर बढ़ता तो यहाँ आता, लेकिन ये क्या है सीधे ऊपर। ठीक, एक इधर आधा और एक 1.5 ये आगे बढ़ा है ना। तो ये अब यहाँ से इसका देख लो भाई, आधा बढ़ता तो यहाँ आता, तो आधा यदि एक और बढ़ेगा तो आधा इधर आधा इधर, इधर आना चाहिए। ठीक है, तो इधर कौन सा है, यहाँ है। ठीक, तो ये हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाता है। ठीक है, तो 86 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। 87 में आइए, ऐसे ही 87 भी है। ये त्रिभुज देखिए बीच में ये डार्क नहीं है, तो यहाँ देखो ये जो ये जो निशान है, तो ये आपका इधर था, तो ये यहाँ इधर साइड से निकल जिसने, तो इधर साइड चले गया, ये इधर साइड ये चेंज हो गई, तो ये अब इधर जाएगा और अब ये इधर आएगा, इधर है ना, ये यहाँ। ठीक, तो यहाँ कहाँ है भाई, ये इसमें है और ये इसमें है, तो ये और ये ऑप्शन तो नहीं है। ठीक, अभी देखिए ये त्रिभुज देखिए, ये एक कदम नीचे आया है और एक कदम ऊपर गया, फिर यहाँ ऊपर ये ऐसे ऊपर आ गया, अब यहाँ नीचे आएगा, ये नीचे आ गया, अब यहाँ ऊपर जाएगा बिल्कुल, अब यहाँ नीचे आएगा, तो यहाँ त्रिभुज आना चाहिए आपका, हाँ ये त्रिभुज, और वो भी सीधे होनी चाहिए, है ना, ये नीचे वाला डी। तो ये है, तो ये 87। अब आगे बढ़ते हैं, ये फिर से जीके की क्वेश्चन आ गई उत्तराखंड से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो ये क्या पूछा कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करो और उचित उत्तर दो। इसमें त्रिभुज डॉक्टरों को, जो ये त्रिभुज बना है ये डॉक्टर हैं, और वृत्त जो है वो खिलाड़ी हैं, ये वृत्त बना है ये खिलाड़ी हैं। ठीक, ये आपके खिलाड़ी हो गए, और जो आयत है ये कलाकार है। ठीक, ये आयत जो है ये कलाकार है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, कितने कलाकार एवं खिलाड़ी डॉक्टर हैं, कितने कलाकार एवं खिलाड़ी डॉक्टर हैं। तो ये कलाकार, ये जो आयत है ये कलाकार हैं। अब ये कलाकार एवं खिलाड़ी जो डॉक्टर होंगे, तो खिलाड़ी भी, ये तो खिलाड़ी 30 तो नहीं है खिलाड़ी, है ना, 22 खिलाड़ी है, कलाकार है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। हमसे डॉक्टर है पूछा है कि कलाकार एवं खिलाड़ी जो है वो डॉक्टर है, 3 हमें दिख गया। तो ये 3 है, ये देखो डॉक्टर है ना, त्रिभुज में आ गया। ठीक, और ये 3 जो है ये आपके सर्कल में भी आ गया, है ना, और ये 3 जो है ये आपके आयत में भी आ गया। ठीक, तो ये 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 97, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। कलाकार तो ये सब हैं हमें, लेकिन इसमें देखना है हमने कि कौन खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी 22 देखिए, खिलाड़ी का जो सर्कल बना है ना, जो ये वृत्त बना है, तो ये 22 के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं। अब इसमें देखो 3 भी, ये जो 3 है ये भी तो खिलाड़ी है ना, और कलाकार भी है, भले ही वो डॉक्टर भी है। तो हमसे पूछा कि कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, तो 22 + 3 जो है ये हमारे खिलाड़ी हैं। ठीक, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने कलाकार ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही डॉक्टर हैं। कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हों और ना ही वो क्या हो, डॉक्टर और खिलाड़ी नहीं होने चाहिए। तो 30 ये कलाकार है ना, ये देखो ना ही खिलाड़ी सर्कल में आ रहा है और ना ही आपके त्रिभुज मान है। ठीक, तो ये 30
इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और न कलाकार हैं। अब हमने डॉक्टर को देखना है और ऐसे डॉक्टर जो ना ही खिलाड़ी हो और ना ही कलाकार हो। तो डॉक्टर कौन है भाई साहब हमारे? डॉक्टर भाई साहब हैं ये, है ना, ये सब डॉक्टर हैं इसके अंदर। ठीक, लेकिन अब हमें ना ये देखना है ना ये देखना है। ठीक है, केवल और केवल 17 जो है ये हमारे डॉक्टर है। ठीक, तो केवल डॉक्टर होने चाहिए 17, तो 17 डी ऑप्शन 99 का सही हो जाएगा। कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो न तो कलाकार हैं और ना ही डॉक्टर हैं। तो अब खिलाड़ियों को देखना है, वो ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए जो कलाकार ना ही कलाकार हो और ना ही वो डॉक्टर। ठीक, चलिए वो भी देख लेते हैं, खिलाड़ियों को देखते हैं। और खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी जो ना ही खिलाड़ी कौन है भाई? जो वृद्ध है, ये वृद्ध है, ये खिलाड़ी। ठीक, ये है खिलाड़ी। अब ऐसे खिलाड़ी जो ना तो ये त्रिभुज में आए ना ही आयत में आए, तो ये तो गए, केवल 25 बचे। ठीक, तो है क्या 25 ऑप्शन में? तो कहाँ है भाई 25? ये सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। ठीक, तो दोस्तों हम लोगों ने ये 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, इसमें रीजनिंग हम लोगों ने देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोगों की तैयारी अच्छी चली रही होगी, तो आगे मिलते हैं और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक ध्यान रखें, तैयारी करते रहें। ठीक है, बाय।